हम एक डीआईजी के पास मुलाजिम थे, तो फिर वो आरपीओ था। तो फिर क्या किया करते थे, उसका जो अपना सरकारी वो रेस्ट हाउस होता है ना, उसमें हम नहीं रहते थे। हम वो जो गांव में उनके बेटों के साथ में उधर रहा करते थे। वो बड़ा बंगला था वहाँ पे, उसकी अपनी ज़मीनें भी तो बहुत हैं पुराने ज़माने से। वो बड़ा ज़मींदार है, लेकिन फिर वो अब उसके पास बड़े बड़े दोस्त आया करते थे, बहुत कुर्बदार था। और ख़ुद जो है मेहमानों के आगे कुर्सियाँ जो है आगे पीछे करता था वो आरपीओ खुद। वो इतना एक कुर्बदार बंदा था। तो फिर हम उसके नौकर थे। फिर उसके बड़े बड़े गोदामें होते थे, बड़े बड़े वो स्टोर हैं, जिसमें कोई दालें हैं, चीनी हैं, और बड़े बड़े बर्तनें, सामानें, बिस्तर, हर चीज़, बड़े बड़े गोदामें थे तो मेहमानों के लिए। फिर वो सबका चाबी बरदार था हमारा ताजू। फिर वो क्या करता था, मालें उधर से उठाता था, फिर खुद भी रोता था कि ये चीज़ें इधर से साहब गुम हो रहे हैं। अभी चाबी भी उसके पास है, रो भी वो ही रहा है कि सामान गुम हो रहे हैं। अभी किसी ने स्टोर की दीवार को भी नहीं तोड़ा है। देखो ये कैसा, इसको बोला जाता है सियासत। फिर कभी कभार हमें को बोलता था कि ये चाबी ले लो, इधर से सामान निकालो। अगर हम गेट तक पहुंचते, गेट को खुला करते, तो फिर ये हमारे ऊपर आ जाता जल्दी में। फिर खड़ा हो जाता कि ये सामान निकालो, ये निकालो। फिर हम निकालते, फिर उसको कुंजी बंद कर लेता। फिर हमारे ऊपर ऐसे पाबंदी करता, और फिर सामान का बोलता कि गुम हो जा रहे हैं। अगर उसकी कोई जांच पड़ताल हो तो फिर हमारे गले में पकड़ता, सर इसको भी हम चाबी देता है। यानी ऐसे बहाने बनाता था। उस तरफ से चाबी देता था, हमारे पीछे हमारे गर्दन पे सवार हुआ करता था। उस तरफ से बहाने बनाता था कि इसको भी हम चाबी देता है, उसको भी देता है, सामान गुम हो गया। ऐसे में से छुप के मालें लगाता था। ये सियासत है। आप देखो ना, फिर इमाम हुसैन के ऊपर आ जाओ। आका मदीना ने सारे अपने उम्मतों को सिफारिश करके रखी थी कि आप मेरी आल और ख़ानदान का ख्याल किया करें और उसके कहने पे चला करें, बस यही तेरी नमाज है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया था, सारे उसको काट के रखा था। इसीलिए कि यानी उसके ये वही मुखालिफ हैं, वो काट के रखने वाले थे। क्योंकि इसको किसी लिए काटा था कि इसको हक के लिए बुला रहा था, हक की दावत दे रहा था हुसैन, इसीलिए उनको काट के रखा था। फिर देखो आज भी वही बात है। आका मदीना भी उधर बटने खुला करके मशरिक की तरफ बैठा करते थे कि उस तरफ से ठंडी हवा आ रही है। कुरान भी बोल रहा है कि रब्बुल मशरकैन वल रब्बुल मगरबैन, कि अल्लाह मगरब में भी है और मशरक में भी है। तो ये भी तो आपके लिए इशारा है। तो अगर अल्लाह कुल शैन मुहित है, हर जाऊँ में माबूद है, अल्लाह नूरुन समावात वल अर्ज़ है, तो फिर ऐसे क्यों बोला था? कि उसको पता था ना कि मेरे इंजीनियर वहाँ पर हैं। फिर आका मदीना को छोड़ो, फिर आका मदीना की ग्रेज में काम करने वाले जो हैं औलिया कराम, जैसे शाह लतीफ़ भिटाई है, जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद है, जैसे बुड्ढल फ़कीर है, तो इनने इशारे दे के रखे थे। आज भी वही अजीज़ का दौर है। देखो ना, मैं अभी आईना फाश करता हूँ तो देखता जा। जैसे कि इमाम हिदायत के लिए आए थे तो उनके घराने को काट के रखा था। तो फिर आका मदीना ने इधर इशारे दे के रखे थे, और बुजुर्गों ने भी इधर इशारे दे के रखे थे कि बोला था कि उठड़ा खान बलोच जा वागू वठंदी साण चवंदी साण रही वञ रात बंभोर में। और भिटाई देखो कितना हम भाई प्यार करता था, किसी लिए कि हम उसके भाई थे ना। वो सिंध का था, हम बलोचिस्तान के थे। जब पाकिस्तान जो है सबका बाप है, उसकी ज़मीन सबकी माँ है, उसके बेटे हैं 4, वो हैं एक पंजाब है, एक पठान है, और एक सिंध है, और एक बलोचिस्तान है। तो चारों भाइयों का एक ही घर में रहना हक है कि नहीं है? एक ही घर में उठना बैठना सबके साथ, 7 भाइयों के साथ में हक है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने भी तो बोल के रखा था, लेकिन ये अपनी ज़मीन को माँ मानते हैं तो कैसे मानते हैं? फिर जैसे कि आका मदीना ने सिफारिश की थी इमाम हुसैन की, तो वैसे ही इन लोगों ने काटा था। तो अभी भी देखो ना, भिटाई ने बोला था कि बलोचों में जो है आप इतना कुर्ब किया करो। बोला करता था, सर निसरिया पांद उत्तर लगा आओ परी, मुँह तो कारण कांध ससी सुखाऊं कहीं। और बोलता था आका कि सर भी निसरिया लोहीड़ा भी गभ्या, तो की विसरिया ढूलिया अचन लीहड़ा। देखो ऐसे ही कितना प्यार करता था वो हमसे। और ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी ये पंजाबी लुटेरों को बोल के गए थे वो आका के पार दरिया कंडड़ी दा बूटा उठड़े बलोचां दे चर गए नी सारी दिलड़ी उदासन कर गए नी। इनको भी तो बोल के रखा था, जैसे आका मदीना जैसा। फिर बुड्ढल फ़कीर ने भी हमारे शिकारपुर में बैठ के
हमारे सिंधी भाइयों को आकाओं को बोला था कि लगस बाण बरोच जो वही झोरिय में झुरकी सूरन जी सुरकी पीताऊं बंधनन में बुढ़ल चवे। तो सूरों दर्दों की सुर्खी तो 6 माह के बच्चों को हमारे इमाम हुसैन को मिला था। और किसको मिला था? फिर जैसे कि आका मदीना ने अपने बच्चों की सिफारिश की थी तो उनको काटा था, तो जैसे ही इधर औलियाओं ने इनकी सिफारिश हमारी की तो इनने हम लोगों को काटना शुरू किया। अभी सिंधियों को देखो, मेरे भाइयों को, आकाओं को, अब ये जो जल मगसी है, ये जल, ये इसका तुझे पता है कितने हमारे बलोच मारे थे। फिर आपका काफिला था साथ में सारा फौज का, फिर उसको बोला था कि झल्यो 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 होते काफिला को रोका था तो उसको झल बनाया था, तो आज तक उसके ही कब्जे में है। और वो पंचचुक जो है, वो पंचचुक हम बलोची में कहते हैं 5 बच्चे। और फिर उधर अल्लाह ने हमें को वो पहाड़ों की साया में से एक पानी का चश्मा भी दे दिया था कि ये तुम इसमें बैठना, फिर अपना आबाद करके बैठना खाना। तो फिर उस हमारे को भगा दिया, फिर हमारे पानी को 5 हिस्से बना दिया। फिर उस पंचचुक यानी 5 बच्चों से उसका नाम बदल के उसका रख दिया पंचचुक उसका नाम रख दिया, यानी पानी के 5 चुक्के। फिर इसका पानी पर नाम बदल दिया कि ये पानी के 5 चुक्के हैं, क्योंकि एक ही पानी को 5 हिस्सों में बांटा। फिर अभी उसका नाम फिर बदला है कि ये है वो पंजुक। देखो, हैं तो हमारे भाई हैं, हम भी जानते हैं कि अपने भाइयों से अगर लड़ें तो भी अब्बे का घर तबाह, अम्मा का घर तबाह। अगर नहीं लड़ते हैं तो हम दर्दें सहते रहते हैं, इमाम हुसैन की तरह किसी को तकलीफ नहीं करते, खुद सहते हैं। तो आज तक वही हमारे भाई हैं, हमारे ही बलूचिस्तान में कब्जा करके बैठे हैं। हमने अब आज तक उसकी ना ही कोई बंदे को मारा है, ना ही कभी अपने भाई का कोई डग्गी हमने ले गया है। अगर उससे पूछो अगर बलोचों ने ऐसा किया है तो हम आज भी उसको अपने भाइयों को आकाओं को जुर्म देने के लिए तैयार। तो हमारी मोहब्बत को भी देखो और इनकी मोहब्बत को भी देखो। अब ये क्या करेंगे सिंध में, क्या करेंगे, कुल्हाड़ी गर्दन पे रखेंगे और बोलेंगे जिए सिंध। अब ये जो डॉक्टर कादर मगसी था, ये कौन था? ये सिंधी था। आप इसकी तारीखों में, पुराने तारीखों में देखो, सिंधी है कि कोई और है? ये डॉक्टर कादर मगसी इधर प्रोग्राम में चलाता था, क्या है कि जिए सिंध है। फिर हम भाइयों को जहाँ भी देखता था बोलता था ये धार हुआ। अभी अपने बाप के भाई को, बेटे को बोलेगा धार हुआ। तो फिर पंजाबियाँ उधर रह रहे हैं, पठान रह रहे हैं उधर, वो मुहाजिर रह रहे हैं, उसी को नहीं बोलेगा, हमें को बोलेगा। क्योंकि आका मदीना ने जिसकी सिफारिश की थी उसी को ही काटा था। तो औलिया ने, बुजुर्गों ने हमारी सिफारिश की थी, हमें कोई इसको काटना है ना। फिर इधर से भी हमें को सिंध में देखेगा भी बोलेगा धार्यो है, और उधर से भी हमारे ज़मीन कब्जा करके खा रहा है। फिर आका आए थे, मेरा भुट्टो साहब, वो मेरे आका, वो आए थे। फिर क्या किया था, वो कैमरा में दे दिया था कि हम गरीबों में ज़मीनें बांट रहे हैं। उस तरफ से हमारे सेटलमेंटें जला के और फिर हमें को बंदूकों के ज़ोर से भगा के, और बंदूकें भी अब इंडिया से गुजारे थे। बहाना क्या किया था कि मुल्क की बंदूक को दे रहे हैं, जैसा कि वो इंडिया से लड़ेंगे, वो अवाम भी उससे लड़ेगा, इसी बहाने में बांटे थे हथियार। फिर सेटलमेंटों को जलाया था, फिर हमारे को भगाया था। फिर बाद में अपने मनमानी वाले बंदूक को लाया और फिर पैमाशे किया। फिर उसके जिसने मुर्गा खिलाया उसके नाम पे वो हमारी ज़मीनें कर दिया। तो भी हम सब्र करके आज तक अपने भाइयों को नहीं बोला। हमने सोचा अगर हमसे छीना है तो भाई है, कोई और तो नहीं है। अगर कोई लंदन से आया या कोई और जगह से आया हमसे छीन के ले गया भी दुख होता। ये तो अपना भाई है, अपना मुल्क में ही होता है, खुशहाली है। तो हम भाई समझते हैं कि बारो भजी बारे में क्यों चाहते हो, तो भाई है। अगर भाई का चीज़ ले गया तो मसला नहीं है। तो फिर ये आज से उसी दिन से लेकर हमसे दुश्मनियाँ करते आ रहे हैं। हमारे अभी जैकाबाद से भी ये एक रात में 5-7 डग्गियाँ ले जाते हैं शिकारपुर ज़िले में। ये भी हमारे भाई हैं और कोई नहीं है। और हम बलोच हैं, हमारे ये भाई हैं, हम इस तरफ में से सारे बलोचों को ले जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी साल में 360 दिन हैं, अभी रोज़ाना 4 डग्गियाँ करो, कितना अभी डग्गी हो गया। अभी 10-20-30 सालों में कितने खरबों डग्गियाँ हो गया, इतने ले जाते हैं। तो अभी अब इसके तरफ में रन चला गया न तो कोई रन के पीछे भी नहीं जाएगा कि उसको भगा देगा और मार देगा, और पुलिस भी उसको नहीं बोलेगा। तो इसीलिए फिर भी भाई हैं, और फिर भी वो हम उसके साथ में खाते हैं, बैठते हैं, उससे नफ़रत भी नहीं करते। भाई से नफ़रत करें तो कहाँ जावें। हमें को तो आका अपने मोहब्बत करके पुराने आका गए थे। अगर ये नफ़रत करते हैं तो इनकी नफ़रत की खातिर हम अपने आकाओं की
मोहब्बत को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर देखो आका मदीना की मुखालफत जब कर रहे थे, वही हुसैन को काटा था, तो ये सिंधी आका भी मेरे ऐसे मुखालफत कर रहे हैं ना, उनकी जो औलिया भी बोल के गए थे। और ये पंजाबी भी देखो ना कैसे आके हमें को कर्जदार बनाएंगे और हमें कोई लूटेंगे और ब्याजें लेंगे, पता नहीं क्या क्या करे, लुटेरी करेंगे। और ये पठान भी वो हैं, देखो आप कैसे आके दीन का इधर फितना चलाएंगे, और ठेकेदार दीन के, और लड़कों से भी नेकाह जायज़ है, और हथियारें भी घुसाएंगे। एक दो भाई लड़ जाएं तो वो दूसरे भाई का मतलब है उसका खैर करे या उसको बतरे उसको लड़ावे। तो ये हथियारें दिए थे, हमको क्यों लड़ाया था? तो आज तक भी हमें कोई उधर हमारे अंदर में दीने को चला करके हमें कोई दहशत करार दे के घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। सिंध में भी हमें को भगाया जा रहा है। देखो वही आका मदीना के मुखालिफ लोग हैं कि नहीं है, हुसैन के वेर। अगर के आका के बच्चे यहाँ बलूचिस्तान में नहीं होते तो अल्लाह के औलियाओं ने ऐसे गवाही क्यों दे के रखी थी?